शुरुआत में हम बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को देख पाते हैं, जहां पर इस कहानी के तीनों मेन लीड कैरेक्टर्स को हम देख पाते हैं, अज्जू, बीपी और शांतन। इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में एडमिशन के लिए आए होते हैं। यहाँ पर ढेर सारी लंबी लाइन लगी होती है, फिर इनकी फोटोज वगैरह क्लिक होती है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। ये सारी कुछ डन करवा देने के बाद में अब बारी आती है कि यार रहा कहाँ पर जाए, कि तभी वहां पर BK शर्मा जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैं पिछले 36 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। आजू बाजू के जितने भी हॉस्टल्स हैं इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लड़के बिगड़े हुए हैं, दारू सुट्टा चलता रहता है, तो मेरा पास ही में एक BK हॉस्टल बना हुआ है, बहुत अच्छी जगह है, आप चाहो तो वहाँ अपने बच्चों को रख सकते हो और मैं तो हूँ ही वहाँ पर, तो ध्यान भी रखूंगा। तो अब उसकी बातों में आकर ये लोग पहुंच जाते हैं BK हॉस्टल और अपने तीनों बच्चों को वहाँ पर रखवा देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे उसकी मम्मी जाने लगती है तो शर्मा जी कहते हैं कि सफाई वाला आदमी आता है, उसके 1000 रुपए दे देना, अभी 1000 रुपए खुद रख लेता है। और सफाई कौन करेगा? वो भी खुद ही करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हम देख पाते हैं कि जो उसने कहा था BK जी ने, उसका होता है बिल्कुल उल्टा। दारू सुट्टा तो BK जी खुद प्रोवाइड करवाते हैं और फिर होती है धनाधन पार्टी। देन नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है कॉलेज में। अब यहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, मतलब कभी उनसे जूते साफ करवाते हैं, उनसे डांस करवाते हैं, गाना वगैरह करवाते हैं, और अगर कोई जूनियर उनकी बात ना माने तो वहीं कुटाई शुरू। अब ऐसे ही एक दिन एक लड़की की कुटाई हो जाती है। अब उस BK हॉस्टल में ये टोटल 22 लड़के रह रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि यार वो लोग 12-13 लोग हैं, हम टोटल 22 लोग हैं, तो क्यों ना हम अपना एक गुट बना ले, मतलब कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर हम सब एक साथ हो जाएंगे तो वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इसी यूनिटी के चलते अब ये 22 के 22 लोग साथ में ही निकलते हैं और खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। इस वजह से सीनियर्स को बुरा लगने लग जाता है और सीनियर्स जाकर के अपने जो मेन गैंग का बॉस होता है उससे बात कर लेते हैं। उस बॉस का नाम होता है कुट्टी। अब कुट्टी आता है इनके लोकल एरिया में और कहता है कि भाई तुम तीनों मेरे साथ में चलो। जहाँ पर अज्जू कह देता है कि भैया ये कॉलेज नहीं है जहाँ पर सीनियर जूनियर्स होते हैं, अभी तू यहाँ से निकल, ये हमारा एरिया है। इस बात से तो कुट्टी को आ जाता है बहुत गुस्सा। अब कुट्टी कहता है कि मैं रात को तेरे को देख लूंगा। अब इन सब की फट जाती है, तो ये क्या करते हैं, 22 के 22 लोग अपने पूरे जो हॉस्टल में आजू बाजू से लकड़ियां, डंडे, सरिये वगैरह जो इनके हाथ में लगता है, ये रात को फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया रात को 8-10 लोग लाएगा, हम यहाँ पे 21-22 हैं, हम उसको कूट देंगे। मगर होता इसका उल्टा है। वहां पर आ जाती है करीबन 150 की फौज और सबसे पहले तो BK शर्मा को ही पकड़ कर धोते हैं कि भैया तेरे हॉस्टल के अंदर जो जूनियर्स को तूने पनाह दी है, ये हम सीनियर से भी ज्यादा ऊपर चढ़कर बात करते हैं, तो पहले तो उसको धोते हैं और उसके बाद में आता है इन तीनों का नंबर। इनके कपड़े खुलवाकर, मतलब ऊपर का टी-शर्ट नीचे लोअर खुलवाकर चड्डी में इनको बिठा दिया जाता है वेन में, और फिर ये पहुंच जाते हैं खुद के अड्डे पर, मतलब कुट्टी का खुद का एक अड्डा होगा जहाँ पर ये ढेर सारे दोस्त वगैरह हैंग आउट करते हैं। अब वहाँ होती है इन तीनों की दबा के धुलाई, डंडों से, चांटों से, लातों से, मुक्के से 2 दिन तक नंगा करके खूब मारते हैं। और दूसरे दिन, मतलब जब 2 दिन खत्म हो जाते हैं, तो इन तीनों को ही अपने गैंग में शामिल करने के लिए कुट्टी जो है ऑफर पास करता है कि भैया तुम भी हमारी गैंग के हो, अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद के लिए कभी भी आ जाएंगे। लेकिन इस बात से चलो शांतन जो होता है वो तो मान जाता है, मगर अज्जू और बीबी जो होते हैं इनको लगता है कि यार तो हमारे साथ गलत हुआ है, हमको तो बदला लेना पड़ेगा। अब बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? तो अज्जू बताता है कि उनके पास में एक यूनिटी है, अब इस यूनिटी को तोड़ने के लिए हमें यहाँ के लोकल सपोर्ट की जरूरत है। वैसे तो मेरे भाई वगैरह हैं गाँव में, अगर उनको बुला लूंगा तो इनकी चटनी वटनी बना के रख देंगे, लेकिन अगर हमें यहाँ का एक लोकल सपोर्ट मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब लोकल सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा 3rd क्लास बार्स में जहाँ पर गुंडे वगैरह आते रहते हैं। तो अब यही क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हर रोज शाम को शहर के 3rd से 3rd क्लास बार में घुस जाते हैं, वहाँ थोड़ी सी चकना दारू लेकर बैठ जाते हैं और जो भी इनको लगता है गुंडा जिसमें थोड़ा दम वगैरह होता है उसके पास जाकर बातचीत करते हैं। वैसे कई दिन निकल जाते हैं, इस बीच इनको घर भी चलाना होता है, मतलब कि खर्चे वगैरह भी निकालने होते हैं। तो ये लोग छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि शादी में वेटर वगैरह बनना, सड़कों पर डांस वगैरह करना, तो इनका खर्चा वर्चा निकल जाता है। अब एक दिन ये पहुंचते हैं मयूरी बार में। वहाँ का जो गुंडा बॉस होता है, इनको लग रहा था कि यार ये हमारी हेल्प कर देगा, मगर काफी टाइम से उससे बातचीत करने पर भी बात नहीं बन रही थी। अब ये तीनों परेशान हो जाते हैं, इनके पैसे वैसे भी खत्म हो जाते हैं कि यार अब करेंगे क्या, कि तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन लीड कैरेक्टर रंगा की। वो इनसे मांगता है लाइटर। बीबी कहता है भाई लाइटर नहीं थी, इसकी सिगरेट से डायरेक्ट सिगरेट जला लेता है और जाकर बैठ जाता है। अब ये तीनों जिस मयूरी बार में आए होते हैं, इन्हें एक टेबल खाली दिखाई पड़ती है, तो ये जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वेटर आकर इन्हें उठा देता है और कहता है कि भैया ये बुकिंग है, यहाँ से उठ जाओ वरना बहुत मार खाओगे। जिसकी थोड़ी देर बाद रंगा वहां आकर बैठता है, तो ये तीनों सोचते हैं कि अभी ये भी जूते खाएगा, लेकिन वहां का मतलब जो मयूरी बार का जो बॉस होता है वो खुद आकर सलाम ठोकता है और बोलता है कि सर आपको और कुछ चाहिए क्या, वेटर वगैरह ठीक से सर्विस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो मुझे बता देना। उसका रुतबा देखकर ये तीनों को लगता है कि हाँ यार ही इज द वन, ही इज द ओनली गाय जो हमें लोकल सपोर्ट के साथ साथ हमारे जो दुश्मन जो अभी सीनियर्स बन चुके हैं उनको धोने पीटने में काम में आएगा। तो अब बीबी से उस दिन लाइटर मांगा था, तो ये दोनों क्या करते हैं, बीबी को आगे कर देते कि भाई तू जा उससे लाइटर वगैरह मांग, दोस्ती वगैरह कर। तो ये पहुंच जाता है, घबराया हुआ होता है, लेकिन रंगा क्या होता है उस दिन फ्रेश मूड में होता है, रील्स वगैरह देख रहा होता है तुम्हारी तरह, तो वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। बीबी बताता है कि मेरे 2 दोस्त और हैं। अब ये क्या होता है, रंगा अपने टाइम में स्कूल कॉलेजेस वगैरह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो इन बच्चों को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, तो वो इन बच्चों को अपना समझने लगता है। जिसके बाद में वहाँ पे खूब पार्टी वार्टी होती है,
है, ढेर सारे मतलब इन्हीं को फ्री में कबाब शराब दे डालता है। तो इनको भी लगता है यार तीनों को कि हाँ चलो अपने डेली के शराब कबाब का तो काम हो गया, अपनी फ्रेंडशिप भी हो गई है। मगर जो मेन पॉइंट है मतलब जो दुश्मनों को इनसे बदला लेने का है, ये पॉइंट अभी नहीं रखेंगे रंगा के सामने, ये बाद में रखेंगे क्योंकि ये मेन इक्का है अपना, इसको तब खोलेंगे जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब ऐसे करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं। ये लोग रात को तो करते हैं पार्टी और कॉलेज में आके सो जाते हैं। और बातों ही बातों में एक दिन अज्जू भाई पूछ ही लेता है कि यार ये रंगा भाई इतने बड़े आदमी बने कैसे, मतलब इतनी पावर और शोहरत आई कैसे। तो रंगा जो होता है उसका एक आदमी होता है अमन, वेलकम मूवी के मजनू भाई और इसी के साथ उदय शेट्टी से कंपेयर कर सकते हो। ये बता मेरी स्टोरी बता। तो वो बताता है कि मैं सॉकर का पुराना खिलाड़ी था, मेरी एक टांग नकली है। खैर वैसा नहीं आता। तो यहाँ पे अमन जो होता है ये अपने रंगा भाई की स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि बचपन में रंगा भाई एक जूस की दुकान पर काम करते थे, मगर उनके कजिन भाई ने उनके साथ में धोखा किया। तो भाई ने उसको बहुत जूस पिलाया, मतलब बहुत मारा, और बदला लेने के बाद में बहुत ज्यादा अमीर बन गया। तो इनको लगता है कि यार ये थोड़ा फेंक रहा है, कर रहा है, थोड़ा कहानी में मजा नहीं आ रहा है। फिर अमन फिर से एक स्टोरी बताता है कि जूस के बाद में एक बार उनकी दुकान पर रेड्डी करके एक है गुंडा टाइप सा, वो है जूस पीने के लिए, मगर वहां उसके गुंडे वगैरह थे तो उसको रंगा ने बचाया था। तो अब रेड्डी ने रंगा को हायर कर लिया और एक दिन उसकी जो फाइट होती है मतलब रेड्डी की, तो सिर्फ और सिर्फ वो रंगा को लेकर जाता है। रंगा निकालता है भैया हाथ में ओपनर में एक छोटा सा चाकू भी होता है और दे धनाधन सारे के सारे चोरों को मार देता है। मतलब चोर तो क्या होता है, गुंडे वगैरह होते हैं वो सारे कुछ। और हर कोई रंगा की स्टोरी बताने लगता है कि रंगा अपने टाइम में उछल उछल कर मारता था, बहुत लंबी फाइट करता था, एक ही चाकू से 30-30 लोगों को खत्म कर देता था, उसकी स्पीड इतनी थी कि कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता था, बहुत खोकार गैंगस्टर था। अब तीनों को लगने लगता है कि यार ये लोग कहीं ना कहीं जो है रंगा की वाहवाही में फेंक रहे हैं, मतलब उसी के पैसे की दारू खाना पीना खाते हैं तो रंगा की वाहवाही कर रहे हैं। जितना डेंजर ये रंगा को बता रहे हैं उतना डेंजर ये होगा नहीं। तो ऐसे करते करते स्टोरी और आगे बढ़ने लगती है, जहां अम्बन ये बताता है कि भाई एक बार की बात है, रेड्डी जो कि मतलब व्हाइट शर्ट पैंट गोल्ड वगैरह पहनता था और काफी टाइम हो चुका था रंगा को उसके साथ काम करते करते, जिसके बाद में उसने उसकी गैंग को छोड़ दिया और फिर खुद की ही गैंग बना ली। और फिर सबसे पहले बदला लिया अपने उसी कजन भाई से, और जिस घर में उसको मारा तो दीवारें लाल हो चुकी थी, तो फिर दीवारों को लाल पेंट से रंगवा दिया ताकि खून क्या हुआ है मतलब पता नहीं चले, और उस कजन भाई की लाश को रसोई में दफना दिया। ये तीनों को फिर से लगता है कि यार ये झूठ वगैरह बोल रहे हैं, रंगा तो मारता वारता तो है नहीं, खाली आदेश करता रहता है कि इसको कर देना, इसको मार देना, मैं देखने आता हूँ। तो ये इनको तीनों को विश्वास नहीं होता है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हर रोज रात को फाइट पे जाते हैं, तो एक दिन हम खुद इसके साथ में फाइट पर जाएंगे ताकि एक बार देखे तो सही कि रंगा में ताकत कितनी है, कैसे फाइट करता है, कौन से रोड की उड़ियां मारता है, चाकू से कौन से खूनम खान कर देता है। तो अब बात आ जाती है उस दिन की जहां पर रंगा इन तीनों लड़कों को बोल देता है कि आज रात को फाइट है, चलोगे क्या। और यहाँ हम रंगा को देख पाते हैं जो कि हैप्पी गो लकी पर्सन होता है, मस्त रेडी शेडी होकर के, मतलब डांस वांस करता है, सिगरेट फूकता है और फिर बहुत सारे शर्ट्स में से एक शर्ट चूज करके बाहर आ जाता है और लड़कों को कहता है कि आज हमारी शाम को फाइट है तो चलो। अब ये लोग भी बहुत तीनों एक्साइटेड होते हैं कि आज तो हम रंगा भाई की फाइट देखेंगे, जिनके बारे में इतने दिनों से सुना था कि ये तोप है, ये आन बान शान है, सबकी गैंड फाड़ देते हैं, तो आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये घुसते हैं एक फुटबॉल कोर्ट में, बास्केटबॉल कोर्ट भी कह सकते हैं, वहां पर कुछ 3-4 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, तो उनके पापा ने रंगा भाई को कॉल किया था। तो ये 8-10 लोग मिलकर तीनों को पेलते हैं। तो अब अज्जू बिपिन और शांतन जो साइड में खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो कोई ढंग की फाइट ही नहीं हो रही है, और ये भी खाली खड़ा खड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसको मार, इसकी टांग तोड़ दे, इसकी जबान खींच ले, इसका सर फोड़ दे, कुछ मजा नहीं आ रहा है। पर अमन बताता है कि जो भी स्टोरी मैंने बताई है वो बहुत खतरनाक स्टोरी है, अपने रंगा भाई बहुत खतरनाक आदमी थे, ये तो अभी क्या है उनकी माँ ने कसम दे दी थी कि तो आज के बाद कोई फाइट वगैरह नहीं करेगा, इसलिए वो क्या खुद नहीं मारते, तो उनकी जगह हम मार देते हैं। और जाते वक्त क्या होता है, बिप्पी उसे गलती से भाई बोल देता है। अब भाई नाम सुनते ही एकदम रंगा को अपना बचपन याद आ जाता है, तो वो उसे कॉमेडी और थोड़ी सी सेंसिटिव रील भेजता है कि वो अपने भाई का नाम सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया है, बीबी के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट डे इन्होंने गन देखने की डिमांड करी थी, तो अमन से वो गन भी मंगवा लेते हैं, गन चलाकर देखते हैं, लेकिन गन चलती नहीं है, मगर एट द एंड इतनी जल्दी है कि सब लोग गन को देखकर भाग जाते हैं। फिर उस रात होती है ढेर सारी पार्टी करके उल्टी करके ये लोग हो जाते हैं एकदम टन टनाटन। तो जो अपने बीके शर्मा जी हैं वो मना कर देते हैं कि भाई हमारे हॉस्टल में ऐसा काम वाम नहीं चलेगा, इन लड़कों को मैं निकाल रहा हूँ। तो रंगा क्या करता है, इन तीनों को अपने एक पुराने घर में जगह दे देता है। अब जब तीनों की नींद खुलती है सुबह, इतना बड़ा घर देखकर एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं। फ्रिज खोलते हैं तो धनाधन बियर्स मिलती है, ऊपर की अलमारी खोलते हैं तो सिगरेटों के पैकेट बड़े हैं, साइड में खोलते हैं दारू में पड़ी ओल्ड मॉन्ग और बैक पाइपर रॉयल स्टैक, मतलब जो भी होती है, मैं तो पीता नहीं हूँ। ये तीनों हो जाते हैं एकदम खुश कि भाई ने तो मतलब महीने भर का जुगाड़ लगा दिया, अब जाकर खर्चा करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, अब जाएंगे कॉलेज में रुतबे से। और इसी के साथ साथ रंगा ने उन तीनों लड़कों को अपनी खुद की एक रॉयल एनफील्ड बाइक भी दे दी होती है, जाओ आराम से धाक मचाओ अपनी। अब ये तीनों आ जाते हैं एकदम चौड़ में अपनी बाइक पे बैठ करके कॉलेज में। कुट्टी इनको देख लेता है, कुट्टी कहता है कि ला यार नई बाइक ले ली, नया घर ले लिया, जरा चाबी दे दे, राउंड मार के आऊं। और वो राउंड मारते मारते निकल जाता है कॉलेज के बाहर और बाहर ले जाकर खड़ी कर देता है। तीनों आकर बोलते हैं कि भाई कुट्टी भाई क्या दिक्कत क्या है, गाड़ी को यहाँ लेके बाहर कैसे पार्क कर दी। कुट्टी बताता है कि यार देखो तुम जूनियर कॉलेज में है, तुम्हारे भी सीनियर्स, अब जब सीनियर बाइक पर आते हैं तो उनका एक अलग रुतबा होता है, तुम तीनों क्या है अभी से आ गए, बाइक लेकर आओगे तो सीनियर्स भी क्या अपनी ही टीम के लोग हैं, उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए ना। तो इसलिए आज के बाद क्या है, तुम कभी भी कॉलेज में गाड़ी से नहीं आओगे, पैदल आओगे। इन तीनों को आ जाता है गुस्सा, ये सोचते हैं कि यार अब करना पड़ेगा इनका तो जुगाड़। रात को ये फिर पहुंच जाते हैं बाहर में भाई फ्री की दारू पीने के लिए। अब इस दिन क्या होता है, गलती से एक आदमी चलता चलता बीबी से टकरा जाता है, क्या आता है रंगा गुस्सा और वो बोतल फेंक के मार देता है उस बंदे को और लोगों से पटवा देता है।
बीबी को लगता है कि जैसे मतलब मुझे मार पड़ती है रंगा हो जाता है एक्टिव। इसका मतलब ये है कि कल तो मुझे चांटा खाना पड़ेगा कुट्टी से, तब जाके रंगा भाई उसको कूट देंगे। तो अब ये क्या करते हैं, प्लान वगैरह बनाते हैं, बैठ के यूं ही बातें करते हैं कि यार उन लड़कों ने हमें इतना मारा, अगर हमारी रंगा भाई से पहले दोस्ती हो चुकी होती तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। रंगा भाई सुन के एकदम से हैरान परेशान, बोले क्या बात हो गई मुझे बताओ। तो ये तीनों बताते हैं कि कुट्टी गैंग है, एक बार क्या है हम जा रहे थे, इन्होंने हमारे को बहुत मारा, 2 दिन तक नंगा करके पटक के रखा, खाना भी नहीं खिलाया और ऊपर से हमारे ऊपर रौब झाड़ते रहते हैं, गाड़ी खड़ी करने के लिए मना कर दिया। और रंगा आता है गुस्सा, बोले चलो मैं उसको अभी मार के आता हूँ। जितने बेबी बोलता है अरे भाई रुक जाओ, उसको हम अभी नहीं मारेंगे, सबके सामने कॉलेज में मारेंगे। रंगा कहता है कि यस गुड आइडिया, कल मारेंगे। अब अगले दिन होती है होली। होली में क्या करता है रंगा भाई, अपने सारे के सारे लोगों को देता है छुट्टी। अब तीनों सोचते हैं कि यार ये गुंडे वुंडे तो लेके नहीं है, इधर कुट्टी के साथ में बहुत सारे लड़के लोग हैं तो वो तो ढूंढ देंगे, रंगा को एकदम कंगला कर देंगे। ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब करे तो क्या करें। इतने में रंगा बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम 2 ही काफी है, मतलब मैं और अमन काफी है, लड़के लोग तुमको परेशान कर रहे थे, जरा उनको बुलाओ। अब भाई साहब बीबी लगाता है कुट्टी को फोन और करते के साथ ही दे धनाधन उसको सुना देता है, तू है कौन, कहाँ पर है, आज तो तेरी चटनी बटनी बना दूंगा, मैं खड़ा हूँ कॉलेज के गेट के बाहर, वहां आ जा। इतना सुन के तो कुट्टी का होता है दिमाग खराब, वो आता है अपने लोगों को लेकर के और भाग के आगे सीधा बीबी में खींच कर चांटा पेलता है। ये देख लेता भाई रंगा। अब रंगा चिल्लाता है रुक, फिर होती है धमाधम कुटाई। अब यहाँ पर कुटाई रंगा भाई नहीं करता, कुटाई करते हैं रंगा भाई के लोग, जिनमें एक होता है डंजप्पा, एक होता है अमन और 2 होते हैं चाइनीज फाइटर, मतलब होते तो अपनी उत्तराखंड के ही हैं। दे धनाधन फाइट होती है, इनको खूब मार पड़ती है, कुट्टी का तो मतलब कूटा बना देते हैं कूट कूट के। और फिर रंगा भाई 3 अलग अलग लैंग्वेज में, बिहारी में, गुजराती में, बंगाली में और वहाँ की क्या कन्नड़ वन्नड़ में बोल देते हैं कि ये तीनों हमारे लड़के हैं, कोई भी इनको हाथ लगाएगा समझ लो उसने डायरेक्ट रंगा पे हाथ लगाया। इस बात से अब इन तीनों हो जाती फुल चौड़, जाके मस्त पीते हैं बियर वियर, आराम से चिल मार के सो जाते हैं। अगले दिन नेक्स्ट चौड़ में आते हैं कॉलेज में, सबको ऊपर सर उठा करके देखते हैं, कोई भी इनके मुंह नहीं लग रहा होता है, लड़कियों में एकदम आन बान शान जाग चुकी होती है इनकी और लाइफ एकदम चंगा मतलब एकदम जोरदार चल रही होती है। अब रोज रात का इनका वही ठेके पे जाने का, दारू पीने का। तो ये पहुंच जाते हैं रंगा भाई के पास में। अब उस दिन क्या होता है, रंगा भाई को किसी ने इन्वाइट किया होता है अपने घर के पूजन में, मतलब जो गृह प्रवेश होता है ना उसमें। तो रात को ये लोग खूब दारू वारू पीते हैं, खूब पार्टी शार्टी करते हैं। उस दिन क्या होता है गलती से, मतलब जब सुबह ये लोग निकल रहे होते हैं तो बीबी और अज्जू तो वहीं पी के पड़े होते हैं और ये लोग गलती से शांतन को लेकर निकल जाते हैं। और उनकी गाड़ी में बीबी का फोन भी पड़ा होता है, तो मम्मी का फोन आता है। अब कौन उठाए भाई, क्योंकि बीबी तो है नहीं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली रंगा को कॉल उठाना पड़ता है। जहाँ वो उठा करके उसकी मम्मी से बात करता है तो मम्मी कहती है कि बेटा तुम ठीक तो ना, बीबी ठीक तो ना, कौन हो तुम, रंगा? तो वो बोलता है हाँ भाई मैं रंगा हूँ। तो बीबी की मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम अच्छे आदमी हो, बच्चों की हेल्प करते हो, तुम खुश तो ना बेटा। अब बेटा नाम सुनते ही रंगा जो होता है थोड़ा मतलब सेंटिमेंटी सा हो जाता है। मम्मी उसको कह देती है कि तुम भी खुश रहना और बीबी को भी खुश रखना। तो इस बात से तो रंगा क्या है बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है और ढूंढने लगता है कि यार ये दोनों कहाँ गए, मतलब बीबी और रज्जू कहाँ गए। रात भर जो उन्होंने पार्टी करी थी, सोचने लगते कि यार कहाँ गए थे हम। तब इन्हें याद आता है कि ये तो कल रात को गए थे गृह पूजन की पार्टी में। अब ये लोग क्या है जैसे वहाँ पहुंचते हैं उधर से नंगे होकर ये दोनों निकलते हैं, अज्जू और बीबी वहां बहन के सर पे भी टीका वगैरह लगा देते हैं। मगर बाकी लोग सोचते हैं कि यार ये लोग है कौन, इनको जरा मारो कुटो, पता तो चले ये घर में आए कैसे, सो कैसे रहे, कि इतने में यहाँ पे पहुंच जाता है रंगा। अब रंगा भाई को देखते ही सब इनको झुक के सलाम वलाम करते कहते हैं यार खाना वाना खा लो। मगर इतने में ये तीनों बोलते हैं यार आज तो कॉलेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डे है, रिजल्ट वगैरह पता लगने वाला है, एग्जाम की डेट आने वाली है, तो अभी के अभी कॉलेज जाना पड़ेगा। मगर अब कॉलेज जाए कैसे, ये तीनों तो नंगे। तो यहाँ पे क्या मस्त सीन आता है, कॉमेडी सीन आता है। बीबी को पहना देते हैं शांतन की ड्रेस, अज्जू को पहना देते हैं अपने भाई की मतलब व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, और शांतन तो पहले डॉन का पहन के घूम रहा होता है। और वहीं हम दूर से देखते हैं कि दोनों नंगे खड़े होते हैं और जो टेबल कवर रंगा भाई ने उखाड़ के फेंका था ये वहीं पहन के खड़ा होता है और चाय मांग रहा होता है कि यार चाय तो पिला दे, मतलब बहुत कॉमेडी सीन था ये। अब ये तीनों भाई की जैसे पहुंचते हैं तो इनको प्रिंसिपल पकड़ लेता है। अब प्रिंसिपल क्या आता है जब इनकी चेकिंग वगैरह करता है तो गलती से अमन की पॉकेट में जो गन पड़ी होती है वो मिल जाती है प्रिंसिपल को, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो अब ये क्या करता है तीनों के घर पे फोन लगा देता है और इंग्लिश में सबको बोल देता है कि योर बॉयज आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन लोकल टेररिज्म एक्टिविटी, मतलब एक तरीके से गुंडे गुंडे बन चुके हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे। अब इनके माँ बाप के अब कम पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश इनको समझ में आती नहीं है। तो पहले तो क्या है कि अपने प्रिंसिपल साहब ने इन तीनों को रेस्टिकेट कर दिया था। अभी तीनों घर पे फोन करके समझाने लगते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि कोई गुंडा गुंडा वर्ड बोल रहे थे तुम्हारे प्रिंसिपल, जहाँ पर इन तीनों को मन में शांति आती है कि इनके माँ बाप को इंग्लिश में तो कुछ समझ में आया नहीं, तो ये कह देते हैं कि हाँ घर से बाहर मत निकलना, गुंडे वगैरह घूमते रहते हैं, हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। फिर वापस जाते हैं प्रिंसिपल के पास में रोते धोते हैं कि सर हमको माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, हम किसी ऐसी एक्टिविटी में है नहीं, और रही बात एग्जाम में फेल हो जाने की तो हमको एक और मौका दे दो। जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुमको एक मौका और देता हूँ। इस बार वो हिंदी में बात करता है और कहता है कि जानबूझ के मैंने इंग्लिश में बात करी थी ताकि तुम वापस आके सॉरी वगैरह मांग सको, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती करी तो मैं हिंदी में तुम्हारे माँ बाप को बोल दूंगा और तुमको कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दूंगा। और अब तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, अगर उस एग्जाम में फेल हो गए फिर तो पक्का यहाँ से जाने की टिकट कटेगी, तुम्हारी गाँव की टिकट लगाऊंगा। अभी तीनों आ जाते टेंशन में कि यार 15 दिन बचे हैं एग्जाम में, दबा करके पढ़ाई करनी है, अगर हम इन्हीं गुंडेगर्दियों में लगे रहे, मतलब भाई के साथ में रोज रात को घूमते फिरते रहे तो पढ़ाई कब करेंगे। अब इस दिन क्या होता है, ये लोग एक फाइट के लिए निकले हुए होते हैं, एक मॉल वगैरह की इनकी डील होती है, गलती से डील क्लोज नहीं
हो पाती और वहाँ का जो एक उद्योगपति होता है मतलब बिजनेसमैन होता है वो मंगवा लेता है ढेर सारे गुंडे। अब यहाँ पे होती है खतरनाक फाइट। अब जैसे कि रंगा ने तो कसम खाई होती है कि वो किसी को मारेगा नहीं, हाथ पैर चलाएगा नहीं, तो यहाँ पे डंजप्पा दोनों जो चाइनीज मतलब जो उत्तराखंड के छोरे होते हैं वो और अपना अमन ये सब मिलकर के उनको दे धनाधन कूटते पीट। इन तीनों की तो फट चुकी होती है, ये तो गाड़ी के अंदर ही बैठे होते हैं। अब इस फाइट के चलते चलते गलती से क्या होता है ये लोग बहुत मार खा रहे होते हैं, तो रंगा निकालता है गाड़ी और गाड़ी में बैठ के एक एक को ठोकते ठोकते आगे निकल जाता है। अब ये लोग गाड़ी में सबको तो बैठा लेते हैं लेकिन उत्तराखंडी एक छोरा छूट जाता है। तो अब ये सोचते हैं कि यार अब कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, अब इसको लेने जा नहीं सकते क्योंकि ढेर सारे गुंडे मार पीट के एक कर देंगे। लेकिन जो दूसरा उत्तराखंडी होता है वो निकल करके भागता है गाड़ी से क्योंकि उसको तो अपने भाई को बचाना रहता है। इस बात को रंगा को देख के एकदम पता नहीं क्या प्यार व्यार जग जाता है। वो फिर वापस से घुमाता है गाड़ी और सबको गाड़ी से ठोक ठाक के दूसरे उत्तराखंडी को बिठा करके और वापस से अपने अड्डे पर लेकर आता है। और ज्यादा टाइम तीनों लड़कों को पूछता है और लड़कों छोटो फाइट कैसी लगी, मजा आया ना। लेकिन इन तीनों की एकदम फट चुकी थी, ये सोच रहे थे कि भाई कल से हम नहीं आएंगे फाइट में, यहाँ तो इंसानों को जान की बलि जा रही है, इससे अच्छा तो पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ बनो और सीधा अपने गांव निकल जाओ। तो अब नेक्स्ट डे ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि ये गुंडागर्दियों में नहीं जाएंगे, फोन वगैरह ऑफ करते थे। लेकिन जब घर आ रहे होते तो ये देख पाते हैं कि यार क्या बात है, हर जगह रोशनी रोशनी हो रही है, दिक्कत क्या है, कहीं गलत गली में तो नहीं घुस गए। मगर इस दिन होता है रंगा भाई का हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे पे ये लोग खूब दारू वारू पीते हैं, डांस वगैरह करते हैं, ये तो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। अब एक्चुअली करनी तो इन्हें पढ़ाई थी मगर इतनी सारी पार्टी और नंगे नाच को देखते हुए इनकी भी मन करता है कि यार चलो आज कर लेते पार्टी शार्टी, कल से पढ़ाई कर लेंगे। तो ये लोग भी उसमें खूब नाचते हैं, कपड़े वपड़े खोल के फुल पार्टी में जोरदार रात को पी पुआ के पड़ जाते हैं। कॉलेज वॉलेज जाते सोचते हैं कि यार अब तो खाली 13 दिन ही बचे हैं, अब तो बैंड बज जाएगी, आज से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब आज ये लोग थके आ रहे आते हैं खेत में अमन बोलता है कि बेटा 5-10 मिनट है सो जाओ, उसके बाद तो रात रंगीली होगी। तो अभी तीनों समझ नहीं पाते हैं कि यार ये बात क्या है। बेसिकली यहाँ पर तीनों लड़कों को खुश करने के लिए, मतलब मम्मी ने कहा था ना भाई खुश रखना, तो यहाँ पे रंगा 2 प्रोस्टिट्यूट मंगवा लेता है इन 3 लड़कों के लिए और कहता है कि आज रात कर दो दमादम। और खिड़की से खड़ा होकर कहने लगता है मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। खाली इसका यही डायलॉग है इसका रंगा का, और कोई डायलॉग ही नहीं है। ये मूवी पता है मुझे 1 टाइम वॉच लगी, इतनी कुछ इसमें खास ताकत नहीं थी। एक पता नहीं सब्सक्राइबर बार बार क्यों इस मूवी की डिमांड कर रहा था। खैर भाई तो खुश है ना मूवी को देख करके। तो चलो डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। अब ये जो दोनों प्रोस्टिट्यूट होते हैं ये तो उन पर चमट पड़ती है, मतलब उछल के आ जाती है। तो यहाँ पर तीनों भागते हैं कि यार ये हमें रंगा भाई ने कहाँ फंसा दिया। अब कुछ करते तो नहीं है लेकिन पेमेंट तो उनको जा चुकी थी, तो ये रात को सब बैठ के हंसने लगते हैं। अब इस बीच क्या होता है, रंगा भाई को कॉल आता है कि दोनों उत्तराखंडी छोरे भाग गए। तो रंगा को आता है गुस्सा कि मैंने इनको खिलाया पिलाया, मेरे यहाँ से भाग रहे हैं, उनको तो पूरे शहर भर में ब्लॉक कर दो और ढूंढो और ढूंढ करके मेरे पास लेकर आओ, इनका तो गेम मैं बजाऊंगा। अब माहौल क्या है, इतना कूल था, शांत था, एकदम से भाई गुस्से में आ गए। तो भाई का दिमाग शांत कैसे करे, तो अमन बताता है कि भाई को तो डम शराड्स बहुत पसंद है, मतलब एक गेम होता है जिसमें मूवी का नाम गैस करना होता है। तो ये सब बैठ करके डम शराड्स गेम खेलने लगते हैं। हर एक की बारी आती है, हर कोई मूवी वगैरह गैस करने लगता है। अब एंड में बारी आती है भाई की, जहाँ भाई करेंगे एक्टिंग और बीवी करेगा मूवी का नाम गैस। अब मूवी का नाम होता है छोटा मुंबई। खैर मैंने तो कभी इस मूवी का नाम भी नहीं सुना, आपने सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बेसिकली बीवी इस नाम को गैस नहीं कर पाता और रंगा को आ रहा होता है ढेर सारा गुस्सा कि यार नाम गैस कर, नाम गैस कर। अब इसकी भी छोटी सी बैक स्टोरी ये है, एक बार अमन ने मूवी का नाम गैस नहीं करा था तो भाई ने गुस्से में आकर उसकी पीठ पर खंजर मारा था और 30 टाके आए थे उसके। अब यही बात बीबी के दिमाग में घूम रही है कि यार अगर मैंने पिक्चर का नाम नहीं बताया तो आज तो रंगा मुझे नंगा कर देगा। मगर जब पास में प्रोस्टिट्यूट बैठी होती है वो ढेर सारी पिक्चरों के नाम बताने लगती है, हिंदी गुजराती मराठी बंगाली, तो उसमें से गलती से नाम निकल जाता है छोटा मुंबई और तब जाकर के रंगा का गुस्सा होता है शांत और फिर ये लोग निकल जाते हैं। अब ये तीनों सोच चुके थे कि भाई अब तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा क्योंकि जो 2 लड़के हमेशा से भाई के साथ काम करते थे भाई तो उनको भी नहीं छोड़ रहा, क्या सचमुच ही उनको जान से मार देगा। अब तभी बेबी का दिमाग चलता है, वो सोचता है कि यार ये उसी घर से शुरुआत करा था, इसका मतलब ये है कि वो लाल दीवार भी यही होगी और खून भी इधर ही करा होगा। तो वो क्या करता है, चाकू निकाल करके सामने की दीवार पर स्क्रैच करने लगता है तो उनको दिखती है लाल दीवार। और फिर वो जब किचन में जाकर के कालीन हटाता है तो उसको पता पड़ता है कि हाँ यार भाई को भी जान से मारा था। यानी कि जितनी भी कहानियां इन्होंने रंगा के बारे में सुनी थी कि वो उड़ उड़ के मारता है, ओपनर से सबकी जान ले लेता है, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत भयंकर का फाइटर है, वो कोई फालतू की बातें नहीं थी, वो एक्चुअल स्टोरी थी कि सचमुच रंगा ने रेड्डी के साथ दोस्ती वोस्ती करके बड़ा गैंगस्टर बन करके बहुत सारे कांड करे हैं। अभी तीनों सोचते हैं कि यार हम तो ऐसे भाग जाते हैं, कॉलेज वॉलेज गए ऐसी तैसी कराने, हमको तो अपनी जान बचानी है। जहाँ पर बीबी कहता है कि अगर तुम कहीं भाग जाओगे रंगा तो तुमको कैसे ही पकड़ लेगा, वो अगर उन दोनों को पकड़ सकता है तो तुमको भी पकड़ सकता है। अब हम क्या करें, हमको तो यहाँ पर रहना नहीं है। और बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, घर से भागने वाले होते हैं। फिर सोचते हैं कि यार क्या करें, जितने में रात को इनको वही प्रोस्टिट्यूट मिल जाती है। तो ये तीनों कहते हैं कि दीदी प्लीज हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आप हमारे साथ सो जाओगे क्या। तो दीदी कहती है हाँ पेमेंट तो मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाती हूँ। वो भी खराटे मार के साथ सो जाती है। अब सुबह ये सब डिसाइड करते हैं कि यार उस घर में तो नहीं जाएंगे, वापस अपने हॉस्टल चलते हैं। अब हॉस्टल में कोई इनको बुलाने से तैयार नहीं क्योंकि ये लोग रंगा की गैंग से थे, हर कोई इनसे भी डरता था, तो कोई भी इनको अपनाना नहीं चाहता था। अब इधर बदर की ठोकरे खा रहे होते हैं कि तभी कुट्टी गैंग के लोग इनको पकड़ कर ले जाते हैं और सीधा लेके जाते हैं रेड्डी के पास में, मतलब कि रंगा का भी पुराना वाला बॉस। रेड्डी इनको देख करके आता है फुल गुस्से में और कहता है कि तुम्हारा बॉस किधर, मतलब तुम्हारा जो मेन लीडर है, बोले तो रंगा वो कहाँ पर है, मेरे को वो चाहिए क्योंकि उसने मेरी पूरी स्टाइल को कॉपी कर लिया, मेरे शर्ट पैंट गोल्ड की जो पहनता हूँ मैं, मेरे एटीट्यूड को। अब मेरे कोई वजूद ही नहीं है, मैं मार्केट में निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं
हैं कि तूने रंगा को कॉपी कर रखा है, जबकि उसने मेरी कॉपी करी है। मुझे मेरी आइडेंटिटी वापस चाहिए और मैं अब उसको करूंगा खत्म। ये पकड़ो मेरा कार्ड और जैसे ही रंगा मिले मुझे बता देना, मैं उसको खत्म करने के लिए पहुंच जाऊंगा। अब दिन बचे होते हैं खाली 7। अब इनको लगता है कि यार क्या करें, तो ये क्या करते हैं, उस घर को छोड़ करके भाग जाते हैं, अपने मोबाइल्स को कर देते हैं स्विच ऑफ और अपने एक दोस्त के हॉस्टल में जाकर के रहने लगते हैं। अब इन 7 दिनों के अंदर रंगा तो उन तीनों लड़कों के पीछे पागल हो जाता है, गली मोहल्ले में गदर मचा देता है, कॉलेज में जाकर कुट्टी गैंग को कूट देता है और पूछता है कि आखिर वो तीनों लड़के हैं कहाँ पर, कहीं किसी ने उन्हें उठवा तो नहीं लिया, मेरे किसी दुश्मन ने उनको पीट पाट तो नहीं दिया। बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था और बार बार जो होता है बीबी को कॉल लगा रहा होता है, क्योंकि बीबी की माँ ने उसको कहा था कि खुश रखना बच्चों को और तुम भी खुश रहना। बहुत ज्यादा पगलेट्स हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है, बीबी गलती से अपना फोन ऑन करता है अपनी माँ से बात करने के लिए कि तभी रंगा का कॉल आ जाता है। रंगा कहता है कि तुम ठीक तो ना, मेरे को मिलो अभी के अभी। अब जो बाकी के दोनों दोस्त होते हैं वो तो मना कर रहे होते हैं कि यार बात मत कर, लेकिन बीबी कहता है कि अब आज के आज इस गेम को खत्म करके ही रहूंगा मैं, और वो रंगा को उसी घर पे शाम को 8 बजे मिलने के लिए बुला लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी घर में। रंगा यहाँ पर 8 बजे आता है गुस्से में और इन तीनों को मारने की वजह इनको समझाता है कि भाई तुम लोग गए कहाँ पर थे, मुझे चिंता हो गई थी कि किसी ने तुमको कुछ कर तो नहीं दिया। कि तभी रंगा को दिखती है सामने से कुचरी हुई दीवार जिस पर रेड कलर दिख रहा था और हटा हुआ कालीन, यानी कि जो उसने डेड बॉडी गाड़ी थी। तो आता है रंगा को गुस्सा, क्योंकि भाई उसकी आइडेंटिटी जो रिवील हो रही थी। अब तीनों लड़के मिलकर के रंगा को ये समझाना चाह रहे थे कि भाई हमारी गलती थी, हमें तो हमारे सीनियर्स के साथ में बदला लेना था, इस वजह से हम तुमसे मिलने के लिए, मदद मांगने के लिए आ गए थे, मगर तुमने तो हमें गुंडा ही बना दिया, हमारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी, रोज दारू शराब वगैरह करते रहते हो, और ऊपर से अब तो हमारी कॉलेज में भी हमारा नाम बीइंग अ गैंगस्टर बर्बाद हो चुका है, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, अगर हमने पढ़ाई नहीं करी तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। जबकि रंगा ऐसा सोच रहा था कि ये 3 लड़के जो हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसों के लिए आए थे, फ्री की दारू शराब पीने के लिए, इनको इनका बदला निकलवाना था, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, और मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो लोग चले जाते हैं मुझे छोड़कर, मुझे धोखा देकर, मैं इतना बुरा हूँ क्या। तो दोनों के जो थॉट्स क्या होते हैं ये क्लैश कर जाते हैं कि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो जाती है। अब इस बीच क्या होता है कि 8 बजे मतलब जो अपना बीबी है उसने कॉल करवा करके रेड्डी को भी बुलवा लिया होता है। अब रेड्डी बाहर आता है। पहले तो रंगा को ये लग रहा होता है कि यार ये जो मेरा दुश्मन है कहीं 3 लड़कों को मार नहीं दे, तो ये बाहर आकर उनको शांत करवाता है। लेकिन जैसे ही रेड्डी इन 3 लड़कों को थैंक यू बोलता है कि अच्छा हुआ जो तूने हमको बता दिया कि रंगा यहाँ पर है, आज तो इसका गेम खत्म करेंगे। क्यों होता है रंगा को गुस्सा कि एक तो मैंने इन 3 लड़कों को जो है इतना पाला पोसा और आज ये लोग मुझे ही मरवाने के लिए मेरे गुरु को यहाँ तक बुलाकर लेकर आ चुके हैं। फिर तो भाई रंगा का असली रूप आता है और वो निकालता है अपना पुराना ओपनर निकालने के बाद तो भाई बनता असली डेंजर आदमी और दे धनाधन। वहां पे जितने भी 40-50 लोग होते हैं, लंबी फाइट चलती है, मतलब किसी को डंडे से मारता है, किसी को चाकू से मारता है, मुक्के लाते तो भाई के चल ही रहे होते हैं। जो कसम भी जो खाई होती है उसने अपनी माँ की वो भी टूट चुकी होती है और दे धनाधन फाइट होती है। और फिर रंगा भागता है तीनों के पीछे कि तुमने जो है मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने तुमको अपना साथी माना, अपना दोस्त माना, तुम्हारे अंदर अपना बचपन देखा, मगर तुम तो निकला आस्तीन के सांप। अब इस बीच क्या होता है, यहाँ पर रंगा की भी पूरी की पूरी टीम पहुंच चुकी होती है और रंगा की टीम को ये लग रहा होता है कि आज तो भाई इन तीनों लड़कों को काटेगा, उनको मारेगा, क्योंकि इन तीनों ने भाई के साथ किया है दगा। लेकिन यहाँ पर रंगा जब इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहां पर बीबी की मम्मी का फोन आ जाता है। अब रंगा फोन उठाता है तो मम्मी भाई पूछती है, बेटा तुम खुश तो है ना, बीबी खुश तो है ना, बच्चों का ध्यान रखना, तुम भी अच्छे से रहना। तो भाई साहब रंगा का क्या है, दिल पसीज जाता है और वो आकर इन तीनों को कहता है कि आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। अब तीनों को तो लग रहा था आज तो भाई रंगा काटेगा मारेगा, लेकिन इन तीनों की जान बच जाती है और जाते जाते रंगा इनको कहकर जाता है कि दोस्ती भले खत्म हो चुकी है, लेकिन इस शहर में तुम पढ़ने के लिए आए थे, अगर फेल हो गए ना तो याद रखना तुम्हें कोट पाड़ दूंगा। अब नेक्स्ट डे से भाई ये लोग पढ़ाई पे लग जाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो इन चूतियों ने करी नहीं होती है, सारे के सारे डफर होते हैं। तो जो शांतन होता है, जो मेरे को लग रहा था कि ये सबसे ज्यादा डफर आदमी है, ये तो हो जाता है पास, और अज्जू और बीबी जो है एक सब्जेक्ट में हो जाते हैं फेल। और इस मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि अब जो रंगा है उसने अपनी आइडेंटिटी रेड्डी से बदल करके खुद के उसमें रख ली होती है, मतलब ब्लैक कलर का शर्ट पैंट और सोने की जगह चांदी की चेन वेन। और इनको पता पड़ता है कि 2 छोरे फेल हुए हैं तो उनके पीछे ये डंडे से मारने के लिए आगे बढ़